एंड वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज फैसल मजर। सो वीवर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट पेजेस इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे पेज कैसे क्रिएट करते हैं और किन पेज बिल्डर के थ्रू हम वेबसाइट के पेज जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं ये तो एक बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस सबको मैं और आपको अलग अलग वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा। अभी ब्रीफली मैं बस आपको बता रहा हूँ कि 4 फेमस पेज बिल्डर है वर्डप्रेस के अंदर, जो पूरी वर्डप्रेस को जिन्होंने कह लें आप उठा के रखा हुआ है। सबसे फेमस जो है वो है WP बेकरी, एलिमेंटर और यूएक्स बिल्डर। ये तीन बहुत फेमस हैं और जो फोर्थ वन है ऑर्किन बिल्डर, ये इतना फेमस नहीं है लेकिन ये भी कुछ थीम्स के अंदर बिल्ट इन होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं हम। ये देखें आप, होम के ये आपका डैशबोर्ड है और आपको यहाँ पे पेजेस में जाना है। ऐड न्यू पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लेआउट नज़र आएगा। इस पे आप टाइटल लिखेंगे, डमी पेज के नाम से मैं पेज का टाइटल बना रहा हूँ और ये सिर्फ टाइटल आपने लिखना है और यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है। ये आपका एक पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है वो डिज़ाइनिंग होती है WP बेकरी पेज बिल्डर के थ्रू। ये एक इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं WP बेकरी की, जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा आप कैसे टूल्स यूज़ करेंगे, उसमें कैसे आप रो ऐड करेंगे, इमेजेस कैसे लगाएंगे। वो एक लेंथी वीडियो होगी WP बेकरी की, जो एक नेक्स्ट किसी सीरीज में मैं इसको बना के दिखाऊंगा। ये मैंने आपको बताया है तरीका WP बेकरी के अंदर। इसी तरह अगर आगे मैंने एक और डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, ये एलिमेंटर का डैशबोर्ड है। इस पे अगर आप क्लिक करें, ये देखें अभी ये पेज लोड हो गया है। इसका सेम लेआउट है जिस तरह अभी मैंने प्रीवियस वन आपको दिखाया था पेज बिल्डर WP बेकरी का। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं डमी पेज और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, ये जब पब्लिश हो जाएगा ना, पब्लिश होने के बाद अब इसका बैक एंड यहाँ से पेज डिज़ाइन होता है वो कहाँ से आपको नज़र आएगा। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर, तो वो आपको जो है ना इसके पेज बैक एंड पे ले जाएगा पेज के जहाँ से हम कह लें कि वेबसाइट का जो पेज होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह अगर जो मैंने आपको पहले एक बताया हुआ था उस पर अगर देखें तो उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा WP बेकरी। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देखिएगा उसके बैक एंड पे ले जाएगा और इसी तरह मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी उसके बैक एंड पे ले जाएगा। ये चेक करें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बैक एंड पे आप आ गए हैं। यहाँ से आप WP बेकरी जो है ना की वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने एक रो ऐड की है, ये जस्ट आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपने सिर्फ पेज यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद आप इनेबल हो जाएंगे बैकएंड को यूज़ करने के लिए और उसके बाद आप वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर अगली एलिमेंटर की बात करें तो ये एलिमेंटर का बैकएंड आ गया। आपने इस प्लस पे क्लिक करके रो ऐड कर देनी है। रो ऐड करने के बाद इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, ड्रैग करें, ड्रॉप करें। सिंपल, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से आपको WP बेकरी के बारे में, एलिमेंटर के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट में आपसे एक तीसरा इम्पोर्टेंट फेमस बहुत है उसके बारे में बात करने का कहा था, वो है UX बिल्डर। इसको भी हम देख लेते हैं। ये नेक्स्ट डैशबोर्ड पे सेम वही प्रोसेस है। पेजेस पे जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। यहाँ ऐड न्यू पे आपने टाइटल लिख देना है डमी पेज और आपने जस्ट यहाँ पे उसको पब्लिश कर देना है। अगर इसके नीचे यहाँ पे अगर आप आए पेज एट्रीब्यूट पे तो यहाँ पे टेम्पलेट कह रहा है कि आपने साइड बार रखनी है या फुल विड्थ रखनी है। हम कह देते हैं कि फुल विड्थ रखनी है। ये मैं UX बिल्डर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हम इसको पब्लिश करेंगे तो हमने ये एक पेज बना लिया UX बिल्डर के अंदर और उसके बाद आप UX बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बैकएंड पे चले जाएंगे जैसे आप एलिमेंटर या WP बेकरी के अंदर गए थे। ये चेक करें, ये बैकएंड अभी लोड हो रहा है इसका। ये इसका बैकएंड लोड हो गया है। सम टाइम थीम्स के अंदर बने बनाए डिज़ाइन पड़े होते हैं, आपने वन क्लिक करना होता है, ये पूरा डेमो आपके पास यहाँ हो जाएगा। सिंपल वही है, आप प्लस पे क्लिक करेंगे और आपने यहाँ से सबसे पहले रो सेलेक्ट करनी है, क्योंकि रो होगी तो उसके अंदर हम मजीद फीचर्स ऐड कर सकते हैं, रो नहीं होगी तो फीचर ऐड नहीं होते। इस तरीके से ये UX बिल्डर भी काम करता है। अगर आप देखें तो ये वाला जो लेआउट है ये UX बिल्डर का है और ये वाला जो लेआउट है ये एलिमेंटर का है
और जो मैंने आपको सबसे पहले जिस दिखाया था, ये वाला जो लेआउट है ये WP बेकरी का है। सो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हम डिफरेंट प्लगइन या पेज बिल्डर यूज़ करके कैसे एक खूबसूरत सी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।